सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक? बढ़िया बढ़िया। आप सुनाओ कैसे? एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं मेरे और भी मीडिया के साथी हैं मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो बिलिंग को लेकर के, मीटर की बिलिंग को लेकर के एक बड़ा इशू बना हुआ है और अभी से नहीं है, पिछले 4-5 महीनों से जो है और अब चीजें बढ़ती जा रही है। लोगों की तरह तरह की शिकायतें। पहले शिकायत तो ये कि जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद 2-2, 3-3 महीने तक जो है बिलिंग नहीं हो रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, जो उससे पहले के जो मीटर लगे हुए थे उसकी भी बिलिंग नहीं हो रही। हालांकि इससे पहले हम आए थे एक बार यहाँ पर, हमने लाइव भी किया था, जब आप लोगों ने कहा था कि आप जो है रीडिंग लेकर के हम इसकी बिलिंग आपको बात करके साथ साथ में सारी चीजें करें। एक तो ये बात सच है कि लोगों को थोड़ा सा घरों से बाहर आना पड़ेगा, परिवर्तन के साथ चलना पड़ेगा, परिवर्तन से है ना। लेकिन क्या है पूरी सिचुएशंस क्या है और इसको लेकर के कैसे समाधान किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ शिकायतों से ज्यादा समाधान की आवश्यकता है। तो प्लीज इस विषय। धन्यवाद पांवटा जी। जैसे आप देख गए हैं कि हमारे फरवरी से जो है स्मार्ट मीटर बदलने जो है गवर्नमेंट और एचपीसीबीएल की डायरेक्शन के अनुसार बदले जा रहे हैं और इसमें स्टेप्स वाइज जो हमारे बिजली के मीटर बदले जा रहे हैं, जो कि एक अपूर्वा कंपनी के द्वारा बदले जा रहे हैं। इसमें 3-4 महीनों से हमारी बिलिंग वैसे तो रूटीन में हो रही है। जहाँ जहाँ भी हमारे मीटर छूटे हुए हैं वहाँ हमने अपने टूर प्रोग्राम बनाए हैं। कहीं बीच में 3-4 मीटर 10-12 मीटर छूटे होंगे, उसका हमने फिर आइडेंटिफाई करके इस महीने हमने टूर प्रोग्राम बनाया है। वैसे तो स्मार्ट मीटर के लगने से बिलिंग अपने आप ही कंज्यूमर को बिल जनरेट हो रहा है, अगर उन्होंने अपने टाइम से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और अपने कंज्यूमर आईडी और हमारी स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन उस पे जो है एचपीसीबीएल की साइट पे गूगल पे पे जाके। यहाँ दो तरह की समस्याएं आ रही। पहली समस्या मान लो जो मेरी ही मकान मालिक की बिल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, समस्याएं क्या है कि सीक्वेंस में नहीं हुए हैं। एक ही बिल्डिंग में अगर 8 मीटर्स लगे हैं, 4 के हुए हैं, 4 छूट गए हैं। एक गांव में गए, वहां 10 आदमी के लगे, 30-40 छूट गए। एक तो जो सीक्वेंस में नहीं हुए ये दिक्कत। अब इसके बाद जैसा आपने कहा कि आज पांडा जी ये इशू है, जैसे एक ही बिल्डिंग में अगर 4-10 मीटर लगे हैं, कोई मीटर हमारे नए कनेक्शन में लगे हैं, कोई हमारे पुराने कनेक्शन में लगे हैं। जो हमारी लिस्ट पहले कंपनी को गई थी अप्रूवल, वो हमारे उसमें डिस्प्ले हो रहे हैं, जो अप्रूवल होकर आए वो जो है हमारे उस सीआई मतलब कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन और एमआई मीटर इंस्टॉलेशन में वो हमारे उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी नए मीटर लगे वहाँ पे वो उस अप्रूवल में नहीं थे, वो इसके बाद कंपनी वाले आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन चीजों को भी, और वहाँ भी जल्दी से जल्दी मीटर 15-20 दिन में लगाने की पूरी कोशिश करें। क्या सीक्वेंस में लगेंगे इसके बाद सीक्वेंस में लगेंगे? हाँ, ड्यूटी वाइज लगेंगे हमारे ट्रांसफार्मर वाइज ना। पहले कंपनी वालों ने भी ट्रायल मेथड अपनाया था, अरे जहाँ उनको कन्वीनियंट लगा वहाँ, लेकिन अब जो है वो सीक्वेंस वाइज उनको जो है हमने प्रॉपर डायरेक्शन दे दी है कि आप जो है जो हमारे साइटों में मीटर छूटे हैं उनको आप जो है तुरंत बदल दें, चाहे हमारे मीटर किसी भी बिल्डिंग में छूटे उसको। लेकिन जो हमारे ओनर है, जिनके घरों में हमारे कंज्यूमर है मीटर लगे, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। जब भी हमारे स्मार्ट मीटर लगाने आ रहे हैं आपके डोर टू डोर, तो उनको जो है साथ में ही अपने मोबाइल नंबर जो है अपडेट करवाएं, क्योंकि मोबाइल कंज्यूमर के मीटर लगे हैं एनएसटर से लेकर, उन्होंने अपने नाम ना तो चेंज किए हैं ना अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए। इस वजह से जो हमारे पास उनके मोबाइल नंबर है मैसेज शायद उन पे भी जा रहे हैं। मतलब घरों से आना पड़ेगा, घरों से जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब अपने मोबाइल नंबर और केवाईसी करके भी आना पड़ेगा साथ साथ। सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि 3-3, 4-4 महीने तक बिलिंग नहीं हुई। हालांकि ये भी ऐश्वर्या जी बैठे, थोड़ा सा आपसे भी पूछते हैं ऐश्वर्या जी, अभी 3-4 महीनों से बिलिंग नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? मान लो मेरे पहले महीने में मैं रूम पे हूँ या घर पे हूँ और मैं 120 यूनिट यूज कर रहा हूँ, 125 तक नहीं पहुंचता हूँ, दूसरे में मेरे 140 होता है। और अगर हम टाइमली उस बिल को नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारे पास बिल नहीं पहुंच रहा, लोगों ने बिल जमा नहीं, तो वो एक ही सिफर एक साथ में 400-500 की रीडिंग देगा। तो ऑब्वियसली बात है, उसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि किस महीने का है। उससे क्या था कि जो लोगों को फायदा हो सकता था 125 यूनिट फ्री होने का, वो नहीं मिल पाया, उनको वो बिल जमा करने पड़ेंगे। अब ये बात हाथ से निकलती नजर आ रही है, तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ।
जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री है, वो सर हमारा मंथली बेसिस पे पर डे 4 यूनिट फ्री होता है हमारा। जी जी जी। अगर इसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब रखे हैं सर, फर्स्ट स्लैब जो जाता है 125 यूनिट पे 2 रुपए 7 पैसे। जी जी। और अगर 125 ही मंथली मतलब 31 दिन की अगर 126 भी हुआ फिर वो तो 126 हो सर, है ना? 125 पे 2 रुपए 7 पैसे, और नेक्स्ट स्लैब है 126 से 300, जी जी। वो है 4 रुपए 7 पैसे। जी जी। और 300 से ऊपर जो स्लैब जाता है सर, वो जाता है 6 रुपए 25 पैसे। जी जी। उस पे कोई सब्सिडी नहीं है सर, इन दोनों में सब्सिडी है, फर्स्ट 125 और 100 जी 300 यूनिट है सर। नहीं, प्रॉब्लम तो फिर वही है ना कि अगर हम बिलिंग और मंथली बिलिंग नहीं कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली जब 3-4 महीने बाद तो टोटल रीडिंग ले रहा है ना, वो ऐसा नहीं कैटेगराइज नहीं कर रहा ना। एक महीने में मान लो मेरा 118 यूनिट चलना था और मेरा वो फ्री था, लेकिन हमने एक महीने में नहीं किया। और मजे ऐसे यहाँ पर बड़ी विडंबना ये है कि कस्टमर ने खुद आकर की भी बात नहीं की। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट की तरफ से तो चूक हुई है, चलो स्टाफ का भाव है, 50 टेक्निकल चीजें देखते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, आपकी मार्केट में जो है इसको निजीकरण किया जाए, इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलूंगा मैं इसको इस से, तो लेकिन लोगों ने भी नहीं किया। अब जब चीजें हाथ से निकल गई है, दूसरा महीना आ गया, तीसरा महीना, और एक साथ वो पूरी यूनिट बता रहा, तो फिर उसको तो आप नहीं कैटेगराइज कर सकते किस महीने आपने कम बिजली लाई, किस महीने आपने ज्यादा यूज। तो अब इसके बाद क्या समाधान? एक तो लोगों से अपील है करनी पड़ेगी कि आप घरों से बाहर आए, अपने जो मोबाइल नंबर हैं वो कनेक्ट कराएं उससे, और दूसरा क्या समाधान हो सकता है? दूसरा सर, इसमें हमने जो बिलिंग के लिए जहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं वहाँ के लिए हम बिलिंग करवा रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सर उसमें, क्योंकि जैसे एक मकान में 6 मीटर लगे हैं तो 2 मीटर छूट चुके हैं, वो स्मार्ट मीटर नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए सर अभी पिछले मंथ में हमने 1000 से ऊपर बिलिंग करवाई थी यहाँ पे, जो छूटे थे ना बाजार में, सिटी में सर ना जी। अब जो दूसरे जो स्मार्ट मीटर थे इसमें भी ये कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि पहले महीने में 1000-1200 आ रहे, दूसरे में तुरंत से आपको इसका 2 गुना नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो अनबैलेंस चीज है इसको लेकर लोग सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर क्या टेक्निकल एरर हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई, टेक्निकल एरर इसमें कुछ नहीं है। कंज्यूमर जो है अपनी आईडी को फ्लैग करके स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन जो हमारे गूगल प्ले स्टोर है उस पे जाके अपनी पूरी हिस्ट्री देख सकता है कि किस समय उन्होंने कब खपत की है, कितनी हमारी कंजप्शन हुई है, और क्या करंट था, क्या वोल्टेज थी, और उस हिसाब से जो अपनी हिस्ट्री निकाल सकता है स्मार्ट मीटर से। हाँ, जैसे भी ये हमारे अगर कोई इश्यूज है तो आप अपनी एप्लीकेशन देकर हम जो है उन मीटर को चेक करवा सकते हैं। ये श्री नरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि पिछले महीने का बिल 1007 था, इस महीने जो है 1007 इंटू 2 2014, मतलब आगे कुछ और मल्टीप्लाई कर देंगे 2014 कैसे हो गया, 2 गुना कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है। अगर अपनी एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट कर दे, हम इनको जो है पर डे के हिसाब से जो है कितने इन्होंने बिजली कंजप्शन की है मीटर के अनुसार। हाँ, ज्यादा लोगों को ये मानना है कि ज्यादा आ रहे हैं बिल। सर सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने कहा कि ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ेगा, लोगों ने अप्लाई भी किया है, मैसेज आ रहे हैं, फिर भी उनके उसमें जो है बिल शो नहीं हो रहा। दूसरी बात, उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहे। हाँ, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे जो है बिल फिर भी शो नहीं हो रहे। दूसरी बात ये है कि मैसेज आ रहा है, कई लोग बुजुर्ग भी है कई ऐसे क्षेत्रों में जिनको जो है मैसेज समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों के लिए जो है कैसे विभाग बोर्ड जो है सुविधाएं प्राप्त करके स्मार्ट मीटर लगे होंगे उनके, अगर कई बच्चों के अगर किसी के बच्चे भी नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल पूरा साक्षरता दर पूरी है, आप बोल नहीं सकते कि हिमाचल में अनपढ़ता है, ठीक है। साक्षरता दर पूरी है। कोई अपने बच्चों के किसी के मोबाइल नंबर अपने अपडेट कर दो। पहली बात तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि घरों से बाहर निकले, घरों से बाहर निकले, परिवर्तन का दौर है, सहयोग करना। अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा दे। अच्छा, अभी इस वक्त जो है हमारे पास रोडू डिवीजन में कितने मीटर्स हैं लगभग, और स्मार्ट मीटर्स कितने लगे हैं? 24,592 मेरे सब डिवीजन में टोटल कंज्यूमर। जी जी। और इसमें से हमारे 13,518 स्मार्ट मीटर लगे। अच्छा अच्छा। 13,500। और ये हमारे ऑल ओवर में शायद 50-51,000 पूरे रोडू का जो ऑल ओवर डिवीजन सब डिवीजन रोड डिवीजन में 52,000, जिसमें डोडरा क्वार्ट से लेकर तमाम नावर वैली तक है ना सर। टिकर सब डिवीजन हो गया, आपके चढ़गांव नंबर 1 सब डिवीजन, चढ़गांव नंबर। उन 52,000 में से भी कितने हो सकते हैं अभी तक? क्या कुछ आंकड़े हैं कितना हो सकता है? हम तो अपनी सब डिवीजन का मेरी सब डिवीजन में 13,518 स्मार्ट मीटर लगे। अभी हमारे कुछ सीआई हो रही है, समरकोट हो रही है, कांसा कोटी और लोअर कोटी हो रही है। जी जी। तो अभी सीधी सी बातें हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नंबर एंटर करवा दें। जब भी कोई भी स्मार्ट मीटर लगाने वाले आपके घर तक आते हैं तो उनके पास अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाए, तो लोगों को जो है ये समस्या नहीं आएगी कि हमारे को बिल नहीं आ रहे।
अच्छा, उसका बिल कैसे आएंगे, कैसे चेक करेंगे वो लोग? हमारे जो स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन है HPCB, उसको डाउनलोड करके जी, उनका भी फर्ज बनता है कंपनी वालों को कि समझाएं। आस पड़ोस में एक तो समझदार होता है, ये मकान मालिक होते हैं किराएदार रखे हुए हैं, वहाँ भी कई इश्यूज आ रहे हैं। अब जब कंपनी वाले हमारा ही स्टाफ बिल्डिंग का मोबाइल अपडेट करने वहाँ जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास मकान मालिक का नंबर नहीं है। मकान मालिक होते हैं गाँव में रहते हैं, ये भी कई इश्यूज है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम कब तक रहने वाली है, इसका समाधान कैसे? जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम तो रहेगी, अभी रहेगी 2 दिन, जब तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाते। अच्छा, आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है पिछले 3 महीनों से भले चलो जो चीजें कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, हालांकि कुछ लोगों में भी रोष भी है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि इसके बाद सुधार कब होगा, या फिर मीटर घर जाकर के मीटर रीडिंग लेकर उसकी घर घर जाकर के बिलिंग कब से काटना शुरू करेंगे? जैसे हमारे स्मार्ट मीटर सारे एरिया में लग जाएंगे मेरे सब डिवीजन में, तो कोई भी नहीं, अभी की बात करें अभी हमने टूर प्लान बना दिया 4 तारीख से। अच्छा। 4 तारीख से टूर प्लान जो हमारे मीटर छोटे हैं जी, उनके, चाहे वो अभी स्मार्ट मीटर भी नहीं है, चाहे वो स्मार्ट मीटर नहीं है, पर स्मार्ट मीटर की हम बिलिंग नहीं करेंगे। जी जी, क्योंकि हमारे को जो बोर्ड की डायरेक्शन है कि आप स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड, मतलब कि आपको सारा वेबसाइट पे देखना है, अपनी साइट पे स्मार्ट मीटर डिजिटलाइज किया गया है ना, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके ना वहाँ आप अपने मीटर की हिस्ट्री देख सकते हैं। अभी डिजिटल पूरा बिल उसमें आपको पूरी जनरेशन, आपने कितनी खपत की है, कितना आपका करंट था, कितनी वोल्टेज थी और कितनी आपका बिल बन रहा है, वो भी किस एप्लीकेशन के थ्रू, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं? ये स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन है आपको गूगल प्ले स्टोर पे। अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आपको तो 4 बातें फटाफट से आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? उपभोक्ताओं के लिए मैसेज है। उपभोक्ताओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप स्वयं जागरूक हो जाए। हाँ। अगर कोई भी ऐसी आपको कोई समस्या आती है तो तुरंत आप जो है हमारे ऑफिस में आकर जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाओ, आधार कार्ड अपडेट करवाओ और अपने मोबाइल अपने जो मीटर है उनकी भी KYC करवाओ, क्योंकि अभी कम हुई हमारी KYC ना 82 पॉइंट, स्टाफ कम है और चीजें भी, और सारी सी चीजें घुलमुल सा नजर आ रहा है, जो बाहर चक्कर सा नजर आ रहा है, ये तो इससे उभरने के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। ये तो आगे अथॉरिटी वाली बात है, स्टाफ कम है चाहे हम इसका कुछ नहीं, हम तो फिर भी रात दिन सेवाएं दे ही है बिजली बोर्ड। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अभी सामंजस्य स्थापित करें, डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके सारी चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। इस वक्त हर तरफ बिखराव नजर आ रहा है, लेकिन विभाग पूरी तरह से कॉपरेट करने के लिए तैयार, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है। हमें भी अपने राइट्स के साथ ड्यूटी निभानी पड़ेगी, अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा, और जिस तरह से आधुनिकता के दौर में जो मॉडर्न जिस तरह से सोसाइटी है जिसमें हम लोगों को जो है डिजिटल किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को, उसी का हिस्सा जो है बिजली बोर्ड भी बनने वाला, उसमें सहयोग करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी आपसी तालमेल के साथ सारी चीजें व्यवस्थित होगी। आपके कमेंट को जरूर नजर रखा जाएगा और जो भी चीजें लगती है डिपार्टमेंट लेवल पर लगातार पूछताछ जारी रहेगी ताकि इसका जो है परमानेंट समाधान हो सके। थैंक यू सर, थैंक यू।